हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज कक्षा 11वीं के लिए जो है आज का चौथा भाग है इसमें पढ़ेंगे संविधि निगम की विशेषताएं। इससे पहले उनकी आशय पढ़े थे अपन, और उसमें से संविधि निगम के दो प्रकार भी बताया गया था आपको। उसी का आगे अपन देखते हैं आज जो है संविधि निगम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है अथॉरिटी कॉरपोरेशन। तो इसमें देखेंगे संविधि निगम की निम्न विशेषता होती है। पहला है एक निगमित संस्था, मतलब यहाँ पर जो है रजिस्टर वाला संस्था होता है, जिसमें संविधि निगम एक निगमित अथवा रजिस्टर संस्था है। इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। संसद द्वारा इन्हीं शक्तियों, कार्यों एवं प्रबंधन आदि का उल्लेख होता है। दूसरा देखेंगे पृथक संविध अस्तित्व। चूँकि इनका निर्माण विशिष्ट अधिनियम द्वारा होता है, इसलिए इनका पृथक संविधिक अस्तित्व होती है। ये निगम अपने नाम से संपत्ति कर सकते हैं। इनमें संविदा करने की क्षमता होती है। इन पर एवं इनके द्वारा दावा किया जा सकता है। अगला है राज्य का पूर्ण नियंत्रण, मतलब इन निगमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रबंधन में सरकार आवश्यक निर्देश दे सकती है। यहाँ पर चौथा देखेंगे स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, मतलब संविधि निगम की वित्त व्यवस्था स्वयं की होती है, अतः वित्त प्राप्ति के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। इनके आय व्यय बजट को सरकारी बजट में नहीं दिखाया जा सकता। इसमें पांचवा देखें प्रबंधन जो है, प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्थित करना। इन निगमों का प्रबंध कंपनी की तरह एक निदेश बोर्ड जो होता है द्वारा किया जाता है। कुछ निगमों का प्रबंधन एक उच्च स्तरीय अधिकारी के नियंत्रण में सरकारी तरीके से भी किया जाता है, जिसके निर्देशक बोर्ड का प्रमुख अधिकारी सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो इसका है अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा जो है मनोनीत व्यक्ति को वहाँ पर क्या है उसमें संचालित किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, छठवां नंबर जो है कर्मचारी की नियुक्ति। इन निगमों में कर्मचारी तथा अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से की जाती है। ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते और ना ही इन पर शासकीय सेवा नियम लागू होते हैं। इनकी नियुक्ति निगम के शर्तों के तहत की जाती है। सातवां सेवा का उद्देश्य। इन निगमों का प्रमुख उद्देश्य सरकारी योजनाओं के द्वारा आम नागरिकों की सेवा करना होता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बजट जो है, बजट नियमों से मुक्ति। इन निगमों पर बजट, लेखन, परीक्षण, अंकेक्षण संबंधी नियम लागू नहीं होते, किंतु इन्हें अपने कार्य का हिसाब किताब रिपोर्ट सरकार को देना आवश्यक होता है। यहाँ से पढ़ चुके थे बच्चे। अगला देखते हैं, इसमें देखेंगे संविधिक निगम के लाभ, एडवांटेज ऑफ द अथॉरिटी है ना कॉरपोरेशन के अंतर्गत देखें संविधि निगम के मुख्य लाभ जो होते हैं कार्यक्षमता वृद्धि, मतलब इन निगमों के कार्य में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होती, अतः कर्मचारी एवं अधिकारी आवश्यकतानुसार नीति में परिवर्तन कर अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। इससे कर्मचारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। जन सेवा, संविधिक निगम सेवा के संचालन माने जाते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना को उद्देश्य जन कल्याण कार्य को करते रहते हुए लाभ कमाना है। इनका उद्देश्य सेवा करना। प्रोफेसर रॉबिन्सन का अनुसार जो है संविधिक निगम को उद्देश्य लाभ कमाने स्थान पर सेवा करना होता है। अगला देखेंगे निर्णय में लोच, मतलब ये नियम अपने स्वतः निर्णय लेते हैं, अतः निर्णय लेने की स्वतंत्रता कारण नियम में लोचता होती है। चौथा है राष्ट्रनीति पर आधारित। राष्ट्रनीति के आधार पर ही संविधिक निगम की नीति व उद्देश्य जो है निर्धारित किए जाते हैं, अतः ये निगम जो है राष्ट्रीय नीति को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। योग्य प्रबंधक, इन निगमों को निदेशकों की नियुक्ति उनके अनुभव, योग्यता व कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर की जाती है, अतः ये तो कार्य योग्य अधिकारी द्वारा प्रबंधन किया जाता है। पूंजी की प्राप्ति में सुविधा, मतलब सुविधा, तो इन निगमों पर सरकारी नियंत्रण रहने से कम ब्याज दर पर पूंजी प्राप्ति में सुविधा रहती है। आत्मनिर्भरता, इसमें संविधि निगम के संगठन की संरचना इस प्रकार की जाती है कि विविध निर्णय एवं अन्य कार्य में आत्मनिर्भर हो सके। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर संविधि निगम के दोष। तो संविधि निगम के अंतर्गत दोष है लाल फीताशाही, जो आपको बताया गया था, क्योंकि ये भी एक तरह के सरकारी विभाग के अंग होते हैं, अतः इनके कार्यों को नियुक्ति निर्णय में लाल फीताशाही बढ़ाने की आशंका बनी रहती बच्चों। दूसरा है कानून में परिवर्तन कठिन, मतलब चूंकि ये निगम का निर्माण विशिष्ट अधिनियम द्वारा होता है, अतः नियमों में परिवर्तन करना सरल नहीं होता है, जबकि श्रेष्ठ उपक्रम में ये संभव होते हैं जिनके नियम लोचदार होते हैं। नियुक्ति में भाई भतीजावाद, शासकीय उपक्रम में कर्मचारी की नियुक्ति में भेदभाव होने लगता है। अपने रिश्तेदार या संबंधी को रोजगार देने के चक्कर में अयोग्य जो व्यक्ति चुन लिए जाने से कार्य प्रभावित होते हैं। एकाधिकारी के दोष, यहाँ पर देखेंगे ऐसे नियम का उस क्षेत्र में जहाँ कार्य करते हैं
एकाधिकार प्राप्त होता है। अतः एकाधिकार प्रवृत्ति के दोष जो है आपको यहाँ पर बताया गया बच्चों की। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एकाधिकार दोष के ऐसे निगमों को उस क्षेत्र में जहाँ कार्य करते हैं एकाधिकार प्राप्त होते हैं। अतः एकाधिकार प्रवृत्ति के दोष इनमें आ जाते हैं, चूँकि कर्मचारी तथा अधिकारियों जो है लाभों से कोई मतलब नहीं रहता। अतः कार्य में लापरवाही उत्पादन सेवा में गिरावट आने लगती है। अंत में जो है हानि होने पर सरकार इसे पूरा करती है। निष्कर्ष, यद्यपि इन संविधिक निगमों के उपयुक्त दोष केवल व्यक्तियों एवं कर्मचारी की गलती या गलत सोच या धारणा के कारण है। इन निगमों में यदि कर्मचारी अधिकारियों का कार्यकुशलता से चयन किया जाए तो इन निगमों की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इस हेतु सरकार को एक सलाहकार समिति का गठन कर उसमें विभिन्न क्षेत्रों व दक्षता प्राप्त होने को शामिल करना चाहिए। संसद में यह मानना होगा कि इन निगमों को उचित ढंग से प्रबंधन एवं संचालन किया जाए तो यह देश के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगला देखेंगे सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो होता है, आशा है कि इसमें आशा बताया गया है। कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कुल पूंजी का कम से कम 51 भाग सरकार के पास हो। यह सरकार का आशा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों से है। ऐसे कंपनी की शेष पूंजी जनता से प्राप्त की जाती है। भारत में सरकारी जो है कंपनी की सहायता कंपनी को भी सरकारी कंपनी कहा जाता है। सहायक जो कंपनी रहता है उसको। भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी कंपनी का विशेष महत्व है। सरकार ने अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करने और सीमित दायित्वों का लाभ उठाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था का सहारा लिया और सरकारी कंपनियों की स्थापना कर दी है। भारत में कंपनी अधिनियम 1956 के बाद सरकारी कंपनी को पृथक मान्यता दी गई है। अलग से इसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि सरकारी कंपनी के प्रबंधन संचालन के लिए जो आपको दिया गया है आवश्यकता अनुसार समय समय परिवर्तन कर लेवे। सरकारी नियम का ऑडिट केंद्रीय महालेखा परीक्षण के निर्देश जो है ये परामर्श से अन्य लेखा परीक्षण द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरकारी कंपनियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT कहते हैं उसको, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHLA भेल बोलते हैं उसी को, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HST, भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ITIL, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड HFCL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HLSL है ना, सिंदरी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड SFL, नेशनल है ना न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स जो है NNPML आदि से इसको नाम को जो है भारतीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। अगला देखें सरकारी कंपनी के लाभ जो होते हैं, एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकारी कंपनी निम्नलिखित लाभ, पहले आधारभूत उद्योगों का विकास जो मेन रहता है उसमें देश के आधारभूत उद्योगों को पूंजी अधिक लगती है तथा लाभ दीर्घकाल में होता है। ऐसे उद्योग की स्थापना प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है। पूंजी की अधिकता के कारण सरकार को ही पूंजी लगाना आवश्यक हो जाता है। इन उद्योगों का विकास सरकारी क्षेत्र में ही संभव है। अगर देखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि का भी साधन है ये सरकारी कंपनियों का लाभ जो है सरकार का लाभ होता है ना, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तीसरा नंबर देखेंगे अकुशल उद्योगों को अंत, मतलब वहाँ पर अकुशल रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें अकुशल कर्मचारी व बीमार उद्योग हो ऐसे उद्योगों को समाप्त कर सरकारी कंपनी स्थापित की जाती है। अगर देखेंगे औद्योगिक विकास में सहायक, ये उद्योग काफ़ी जो है बड़े होते हैं जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में सरकारी कंपनियां जो है अनुकूल वातावरण तैयार करती है। उसके बाद 5वां नंबर एकाधिकार प्रवृत्ति को प्रभावित करना, जैसे निजी क्षेत्र के उद्योग धीरे धीरे एकाधिकार प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, सभी को मालूम है, जहाँ पर जिसके दुष्परिणाम बाद में उपभोक्ता और सरकार को भुगतने पड़ते हैं। इन प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने में सरकारी कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। अगला देखेंगे बेटे सरकारी कंपनी के दोष जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत। तो इसमें लाल फीताशाही जो है बहुत ज़्यादा होता है, सभी को मालूम है। सरकारी उपक्रम कोई भी हो उसका सबसे बड़ा दोष लाल फीताशाही है। इसके है ना, इसके जो है रहते उपक्रम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल नहीं होता है। दूसरा अनुचित हस्तक्षेप, सरकारी कंपनी पर राजनेताओं, उच्च अधिकारी व स्वार्थी
जनप्रतिनिधियों को इतना अधिक दबाव व हस्तक्षेप होता है कि कुछ ईमानदार व निष्पक्ष अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जो है इच्छा के रहते हुए भी पूर्ण कुशलता व ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाते। जनसेवा में अरुचि जो है सरकारी कार्यालय व उपक्रमों को जनसेवा कार्य के लिए हमेशा अरुचि प्रदान करते हैं, चूँकि उन्हें उपक्रम के लाभ से कोई मतलब नहीं होता। मात्र वेतन तक ही सीमित रहने से कार्य जो है के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते। औद्योगिक प्रबंधकों का अभाव, तो उसमें देखेंगे उपक्रम के उच्च पद पर आसीन होने व औद्योगिक प्रबंध का अनुभव होना दोनों अलग अलग है। क्योंकि इन प्रबंधकों को उद्योग के संचालन का अच्छा अनुभव नहीं होता है, अतः इनका प्रबंध उद्योग को अच्छा प्रबंध जो है नहीं दे सकता है। ये प्रबंधक भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बच नहीं पाते। इन कारणों से अच्छे औद्योगिक अनुभव वाले प्रबंध सरकारी कंपनियों को नहीं मिल पाती। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया आपका है ना, निष्कर्ष रूप में सरकारी कंपनी स्थापना किसी विकास के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनेताओं को अपनी सोच बदलना होगा, तभी ऐसे जो उद्योगों का विकास संभव है, अन्यथा इन उद्योगों के अंत होने में अधिक समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अगला जो दिया गया है आपके अंतर्गत में पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे ध्यान से 3 कंपनी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो है विभागीय उपक्रम, संविधि निगम और सरकारी कंपनी। पहले देखेंगे यहाँ पर निर्माण में विभागीय उपक्रम का निर्माण जो सरकारी मंत्रालय द्वारा होता है, और विभागीय का संविधि निगम का जो है संविधि उपक्रम का निर्माण जो सांसद के अधीन सांसद के विधानमंडल द्वारा पारित पर विशेष अधिनियम के अंतर्गत होता है। जबकि सरकारी कंपनियों का कार्य जो है निर्माण निजी क्षेत्र की भागीदारी सहमति रहित मंत्रालय द्वारा होता है, इसमें है ना, भागीदारी करते हैं। इसमें वैधानिक स्थिति विभागीय उपक्रम का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होते हैं। ये उपक्रम जो है सरकारी तंत्र के एकमात्र विभाग होते हैं सरकारी तंत्र के। और संविधि उपक्रम का पृथक अस्तित्व जो है पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसमें सरकारी कंपनी जो मूलतः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पूंजीकृत कंपनियों है, जिनका पृथक निगम जो है निगमित अस्तित्व होता है। पूंजी देखेंगे, इसमें जो है विभागीय उपक्रम की संपूर्ण पूंजी संबंध जो है मंत्रालय जो है बजट से आवंटित होती हैं, जबकि इनका स्वाधिक जो है उपक्रम की प्रारंभिक पूंजी सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। और सरकारी कंपनी जो में है जो है पूंजी सरकार द्वारा कुछ मामलों में जनता का 49% तक योगदान प्राप्त होता है, जो अर्ध सरकारी कहा जाता है। नियंत्रण प्रबंधन जो है विभागीय उपक्रम का नियंत्रण या प्रबंधन संबंधित मंत्रालय के सरकारी कार्य द्वारा होता है, जबकि प्रबंधन सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक बोर्ड द्वारा होता है इसमें। जबकि सरकारी कंपनी का प्रबंधन सरकार द्वारा नियुक्त बहुसंख्यक निदेशकों द्वारा किया जाता है। निदेशक बोर्ड में गैर सरकारी उद्योगियों को भी शामिल किया जाता है। स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत सिविलिंग सेवा सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कर्मचारी की भर्ती निगम द्वारा की जाती है, सरकारी सेवा नहीं होते यहाँ पर। जबकि कर्मचारी की भर्ती कंपनी द्वारा की जाती है, सरकारी सेवा ये भी नहीं कहला जाता है। अगला है वित्त व्यवस्था जो है विभागीय मंडल उपक्रम को वित्त वार्षिक बजटरी अनुदान से प्राप्त होती है, सामान्य जनता से ऋण नहीं ले सकते। इसमें जो है संविधिक उपक्रम को सरकारी तथा स्वयं की आय से वित्त प्राप्ति होती है, सरकार से जनता से ऋण ले सकते हैं, ब्रांड जो है उपक्रम को जमा करा सकती हैं। इसमें सरकारी कंपनियों को सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों से वित्त प्राप्त होती है, स्वयं की आय से भी वित्त प्राप्ति होती है, सरकार तथा जनता से ऋण ले सकती है, ब्रांड सार्वजनिक जमा दोनों एक बराबर है। अब विविधता मतलब इसमें दिया गया है विभागीय उपक्रम में कोई विविधता नहीं होती, इसमें पर्याप्त स्वायत्तता होती है। दैनिक कामकाज में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकती, इसमें देखिए पर्याप्त स्वायत्तता होती है, सरकारी अधिक हस्तक्षेप नहीं कर पाती यहाँ पर। अगला देखें उपयुक्त जो है राजनीतिक महत्व के संस्थान या जहाँ गहन है न गुप्ता अभाव आवश्यकता हो के लिए उपयुक्त, जैसे रक्षक है न रक्षा जो सार्वजनिक उपयोग मूल सेवाएं, इसमें बड़े औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्योग के लिए उपयुक्त है। यहाँ सभी प्रकार के बड़े औद्योगिक एवं वाणिज्य उद्योग में विशेषताएं ऐसे हैं जो निजी उद्योग में घरेलू विदेशी की भागीदारी दर से चल सकते हैं। लोच इसमें देखेंगे बच्चों, इसके कामकाज में कोई लोच नहीं होती, कठोर नियमों तथा सरकारी कानूनों से बाध्य होते हैं। ये इसमें आंतरिक कामकाज में व्यवहारिक लोचता होती है, यह अपने नियम तथा अंतर नियम की रचना कर सकती है। तो इस प्रकार बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आपको 5वें भाग में सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका। आज के लिए गुड डे है ना।